Assalamualaikum grade 1. How was your student? Hopefully you are all fine. Today we are going to start our second lecture of science and the unit name is the human body. यूनिट नंबर 1 को ही हम आज भी डिस्कस करेंगे। और जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बॉडी ऑर्गन पढ़े थे जिसमें कुछ इंटरनल थे और कुछ एक्सटर्नल। इंटरनल वो ऑर्गन्स थे जो आपकी बॉडी के अंदर हैं और अंदर के फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। एक्सटर्नल वो थे जो आपको बाहर ज़ाहिरी नज़र आ रहे हैं और बाहर के काम में यानी कि डेली एक्टिविटी में आपकी हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट कौन कौन से थे हमारे एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स? जस्ट लाइक आर हैंड, आर फीट, आर लेग, आर नोज़, आर आइज़, ये सब क्या थे हमारे एक्सटर्नल यानी कि बाहर के ज़ाहरी बॉडी पार्ट्स थे जो हमारी डेली वर्किंग में हेल्प करते थे। उसके बाद हमने कुछ इंटरनल जो पढ़े थे उनमें कौन कौन से थे? जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन हार्ट, लंग्स, ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं और हमारी बॉडी की अंदर के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। जैसा कि दिमाग के बारे में हमने कहा था, ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, सबसे अहम हिस्सा है जो हमारी पूरी बॉडी को वर्किंग के लिए, एक्टिविटी के लिए मैसेजेस देता है या काम करने का तरीका या काम करने के बारे में बताता है। देन हमने पढ़ा ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट क्या था? इंसान का दिल। इंसानी दिल क्या था? ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, मूव करता है जिससे आपको क्या मिलती है? एनर्जी। देन थे ह्यूमन लंग्स यानी कि इंसान के फेफड़े। वो क्या थे? आपकी डेली बेसिस पर सांस लेने में, आप बोल रहे हैं, आप चल रहे हैं, व्हेन यू आर स्लीपिंग, तो आपकी जो सांस लेने के अमल में कौन हेल्प कर रहा था? आपके लंग्स। तो हमने ये कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स पढ़े थे। तो स्टूडेंट्स आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेंसेस यानी कि हिस्सें। हिस्स क्या है? जो आपको किसी चीज़ के बारे में बताती है, वो दिखती कैसी है, स्मेल करने में कैसी है, देखने में कैसी है, और ये सब चीज़ें आपको आपकी कौन सी क्या बताती हैं? सेंसेस। सेकेंड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे होगा स्टेइंग हेल्दी यानी कि सेहतमंद हम कैसे रह सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे फूड हैं, कौन से ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको करके हम हेल्दी रह सकते हैं। तो हम अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, सेंसेस यानी कि हमारी हिस्सें। आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं, जैसे आपने प्रेप में भी पढ़ा होगा कि हमारी 5 सेंसेस हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को नोट भी कर लें कि हाउ मेनी सेंसेस डू वी हैव, और आपको इसका लास्ट में आंसर भी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सेंस है साइट, मीन्स देखने की सेंस, देखने की हिस्स। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और लिसनिंग टू मी, ये सारी चीज़ें हमारी सेंसेस कंट्रोल करेंगी। इसमें साइट क्या कंट्रोल कर रही है? हमारी देखने की हिस्स को। आप वीडियो देख रहे हैं, आप कोई कलर देख रहे हैं, आप पार्क में जा रहे हैं, फ्लावर्स देख रहे हैं, उनके कलर्स का आपको कोई कलर अच्छा लगता है, रेड कलर है या ऑरेंज, तो आपको किसने बताया ये कौन सा कलर है? आपकी सेंस ने। मीन्स किसने हेल्प किया? आपकी कौन से ऑर्गन ने? आपके आई ने। यानी कि ह्यूमन आई जो है वो आपको देखने की हिस्स देती है और आपको बताती है कि चीज़ों का कलर कैसा है, वो देखने में कैसी दिखाई देती हैं। सेकेंड सेंस आ जाती है हमारी हेयर, मीन्स सुनने की हिस्स। इसमें हमारा कौन सा बॉडी ऑर्गन काम कर रहा है? हमारे ईयर यानी कि ह्यूमन ईयर, इंसान के कान। यू आर लिसनिंग दिस वीडियो, यू आर लिसनिंग टू योर टीचर, यू आर लिसनिंग टू योर मदर। अगर वो आपको बुलाती हैं या आपकी टीचर आपका नेम कॉल करती हैं तो आपको कैसे पता चलता है? आपके कान की मदद से। और कान में की जो हेयरिंग जो आपकी कंट्रोल कर रहे हैं वो ईयर है, लेकिन कौन सी सेंस आपको दे रहे हैं? हेयरिंग की, मीन्स हेयर, सुनने की सेंस। आप म्यूज़िक सुनते हैं, आप डिफरेंट वीडियोस देखते हैं, उनका साउंड होती है उनकी, आप कोई नाच सुन रहे हैं, तो ये सारी हेयरिंग जो सेंस है वो आपका कौन सा ऑर्गन काम कर रहा है? ईयर। और आपकी सेकंड ये सेंस है। थर्ड है आपकी टेस्ट। कौन सा ऑर्गन काम करेगा इसमें? आपकी टंग। जस्ट लाइक आपको पिज़्ज़ा पसंद है और आपको किसने बताया कि पिज़्ज़े का टेस्ट कैसा है? आप डिफरेंट फ्लेवर्स लेते हैं उसमें, या आप कहते हैं मुझे बिरयानी अच्छी लगती है या कोई स्वीट अच्छी लगती है, तो आपको कैसे पता चला? आपकी टंग ने उसका टेस्ट आपको बताया कि ये इसका टेस्ट सॉल्टी है, बिटर है या स्वीट है, या जो आपको अच्छा लगता है वो फ्लेवर है। कैसे पता चला? आपकी टंग की मदद से। तो स्टूडेंट्स हमारी हेल्प कौन कर रहा है हमारी टेस्ट करने में? हमारी टंग, मीन्स ह्यूमन टंग, ज़ुबान इंसान की। देन आ जाती है ह्यूमन नोज़, ये हमारी नाक है और किस सेंस में हमारी हेल्प करती है? किस सेंस में? स्मेल की। जस्ट लाइक आप एक बड़ी अच्छी सी स्मेल सुनते हैं या कोई ऑड है यानी कि बैड स्मेल आ रही है, कोई बुरी सी स्मेल आ रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपके नाक की मदद से। आप किसी रूम में बैठे हुए हैं और कोई परफ्यूम की स्मेल है वहाँ पर या किसी ने अच्छा सा यूज़ किया हुआ, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपकी नाक की मदद से। आपके घर में बहुत अच्छा खाना बना है और किचन से उसकी स्मेल आ रही है, जस्ट लाइक बिरयानी बनी है और उसकी स्मेल आ रही है, आपको कैसे पता चलेगा? आपकी नोज़ की मदद से। पहले आपकी नाक आपको स्मेल बताएगी
कि इस वक्त जो किस खाने की खुशबू आ रही है, तब उसको आप पहचानेंगे कि आज हमारे घर में ये बना है और ये मुझे बहुत पसंद है। तो किसने सेंस दी आपको? आपकी नोज़ ने। और कौन सी सेंस दी? स्मेल की, यानी कि सूंघने की हिस्स। देन आ जाती है आपकी टच, यानी कि किसी चीज़ को छूने की हिस्स, जस्ट लाइक योर हैंड। आपके हैंड्स हैं, आपके फीट हैं, आपके टोज़ हैं, फिंगर्स हैं, ये सब आपको कौन सी हिस्स देते हैं? किसी चीज़ को छूने की हिस्स। जस्ट लाइक आप किसी सॉफ्ट टॉय को हाथ लगाते हैं, आपको कैसे पता चलेगा ये सॉफ्ट है? आपके हाथ ने बताया, आपके फिंगर्स ने दिया। आप किसी सॉफ्ट कारपेट पे चल रहे हैं तो किसने बताया? आपके फीट ने, आपके टोज़ ने, पैरों की उंगलियों ने कि ये एक सॉफ्ट कारपेट है या सॉफ्ट मैट्रेस है या आप किसी सॉफ्ट चीज़ पर खड़े हैं। तो हमारी लास्ट सेंस कौन सी हुई? टच की। इसी के साथ साथ अगर कोई डेंजरस चीज़ या कोई ऐसी रफ़ चीज़ आपकी हैंड को टच करती है जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो भी सेंस आपको कौन दे रहा है? आपके हाथ दे रहे हैं। आपका यहाँ आपके पाँव पे अगर लगी है तो आपको कौन दे रहा है? आपके पाँव दे रहे हैं। तो हार्ड हो, सॉफ्ट हो, कोई भी चीज़ का टेक्सचर कैसा है, वो कैसी है, सॉफ्ट है, हार्ड है, कौन आपको सेंस दे रहा है? आपके हैंड। और कौन सी सेंस दे रहे हैं? सेंस ऑफ टच। आप राइटिंग करते हैं, पेंसिल पकड़ते हैं, उसे लिखना शुरू करते हैं, तो जो आपने हाथ में पकड़ी हुई है वो पेंसिल है, किस तरह पता चल रहा है आपको? सेंस ऑफ टच से। तो ये सब सेंसेस हमारी कौन कंट्रोल करता है? जैसे हमने लास्ट पढ़ा था टॉपिक में, ब्रेन। मीन्स हमारी सारी सेंसेस को वर्किंग जो देनी है, जो काम के बारे में बताना है, वो हमारे ब्रेन ने बताना है। और ये हमारी 5 सेंसेस हैं जिसको हम रिकॉल करते हैं, जस्ट लाइक योर साइट, देखने की हिस्स, हेयर, सुनने की हिस्स, टेस्ट, चखने की हिस्स, स्मेल, सूंघने की हिस्स, टच, किसी चीज़ को छूने की हिस्स। और इसके सामने इसके कुछ ऑर्गन की डायग्राम ड्रॉ की है मैंने, जस्ट लाइक योर आइज हेल्प्स यू टू सी, ईयर हेल्प्स यू टू हेयर, टंग हेल्प्स यू टू टेस्ट, नोज हेल्प्स यू टू स्मेल एंड हैंड टू टच। यानी कि सारी हिस्सें हमारे बॉडी ऑर्गन से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा टू स्टे हेल्दी, कि किस तरह से हम सेहतमंद रह सकते हैं। मीन्स हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं, इट्स मीन कि उन्हें एनर्जी मिल रही है। और वो एनर्जी जो मिल रही है वो किस तरह से मिल रही है? जब एनर्जी मिलती है तो हमारे बॉडी ऑर्गन काम करते हैं ना। जस्ट लाइक कि आज आपने नाश्ता नहीं किया एंड यू आर फीलिंग वेरी लेज़ी, आप बेड पे लेटे हुए हैं, आपका दिल नहीं चाह रहा उठने को। क्यों नहीं चाह रहा? क्योंकि आपकी बॉडी को इनफ एनर्जी नहीं मिली कि वो काम कर सके या एक्टिव हो सके। तो इस पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होगा वो है हमारा ईट हेल्दी फूड, यानी कि ऐसा खाना खाना जो हेल्दी हो, जो साफ़ सुथरा भी हो, हेल्दी भी हो, जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिल सके। जस्ट लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, ड्रिंकिंग मिल्क, ईटिंग एग्स, ये सब क्या है? हेल्दी फूड हैं जो आपकी हेल्प करते हैं किसमें? आपकी बॉडी को एनर्जी देने में, आपको एनर्जी देने में, आपकी वर्किंग में आपकी हेल्प करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आप प्ले आउटडोर गेम्स। स्टूडेंट्स इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ज़्यादातर आजकल स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हैं कि मोबाइल फ़ोन पर गेम्स खेलते हैं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं और गेम प्ले करते हैं। तो आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव नहीं रहती, लेज़ी फील करते हैं। आप क्यों लेज़ी हो रहे हैं? इतनी एनर्जी आप में क्यों नहीं है? क्योंकि अपने बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर रहे हैं। जब हम बाहर जाएंगे, आउटडोर मीन्स होता है जो घर से बाहर, आप अपने लॉन में खेलें, किसी प्लेग्राउंड में चले जाएँ, वहाँ जाके जो आप प्ले करेंगे, जो गेम खेलेंगे, जैसे लाइक क्रिकेट, जस्ट लाइक फुटबॉल, बैडमिंटन, ये सब क्या है? आउटडोर गेम्स हैं। आप जब बाहर जाएंगे घर से और इन गेम्स को प्ले करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी मूव करेगी, आपके हाथ मूव कर रहे हैं, आपकी बाजू मूव कर रहे हैं, आपकी लेग मूव कर रही हैं, इवन आपका दिमाग भी इस वक्त प्रॉपर फोकस कर रहा होता है कि मैंने इस गेम को कैसे विन करना है। आप स्कोर कर रहे हैं, आप बैट बॉल से खेल रहे हैं तो स्कोरिंग में, बॉलिंग में, तो सारे बॉडी ऑर्गन जब आपके मूव करेंगे, जब आपकी हरकत होगी, जब आप कोई चीज़ करेंगे, वॉक करेंगे, तो आपकी बॉडी क्या फील करेगी? हेल्दी, और आपकी एक्टिव भी रहेंगे। तो आउटडोर गेम स्टूडेंट्स हमारी जो डेली रूटीन है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है वॉश योर हैंड्स, मीन्स अपने हाथों को धोना। हाथों को धोना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम हर काम करने के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक यू आर ईटिंग समथिंग, कोई भी चीज़ खा रहे हो घर में तो आपने किससे खानी है? अपने हाथों को यूज़ करते हुए। तो जब अगर हाथ ही हमारे जर्म्स वाले हैं तो डेफिनेटली जब हम खाना कुछ भी खाएंगे तो वो जर्म्स हमारे मुंह से हमारे पेट तक चले जाएंगे और हमें बीमार कर सकते हैं। तो किसी भी हेल्दी एक्टिविटी में या स्टेइंग हेल्दी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप अपने हाथों को साफ़ रखें। इसके साथ साथ अपनी डेली बाथ लें, रोज़ नहाएं, समर सीज़न है, डेली नहाएं, स्वेटिंग हो रही है जिससे जर्म्स बनते हैं और आप
से बुरी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो क्या है कि टेकिंग बाथ जो है वो एक ऑल्सो एक गुड हैबिट फॉर स्टूडेंट्स और फॉर द पीपल और ऑल ओवर अस, कि हर चीज़ जो साफ़ सुथरी होगी वो देखने में भी अच्छी लगेगी। उसके बाद है ब्रश योर टीथ, दांतों को साफ़ करना क्यों ज़रूरी है। डेली क्लास में आप आते हैं जब लेक्चर के लिए तो टीचर कहती है हैव यू ब्रश योर टीथ, क्या आपने दांत साफ़ किए थे, हैव यू टेक बाथ, हैव यू कॉम्ब योर हेयर। क्यों कहा उन्होंने ये सब, बिकॉज ये एक हेल्दी और गुड हैबिट्स में आती हैं। क्यों, अगर आपके बाल बिखरे हुए, आप अच्छे दिखाई नहीं देते, आपने फेस नहीं साफ़ किया, हाथ नहीं धोए, तभी आप गंदे दिखाई देंगे। अगर आपने ब्रश नहीं किया हुआ, जब आप अपने फ्रेंड से या टीचर से बात करेंगे तो आपके मुंह से एक बुरी सी स्मेल आएगी जो कि सुनने में बहुत बुरी लगेगी और आपका और दूसरे इंसान का दिल नहीं चाहेगा आपसे बात करने को। और फिर इसी तरह जो टीथ हैं हमारे वो येलो कलर के होना शुरू हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जो ब्रश योर टीथ है ये एक ऑल्सो एक वेरी गुड हैबिट कि आपको अपने दांतों को मैक्सिमम दिन में 2 बार अच्छी तरीके से साफ़ करना है। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं नाश्ता करने से पहले, एंड देन जब आप सोने के लिए जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि दांत साफ़ करने से कि जब हम खाना खाते हैं तो कुछ पार्टिकल्स हमारे जो फूड के हैं हमारे दांतों के साथ चिपके रह गए हैं या लगे रह गए हैं, वो ब्रश करने से साफ़ हो जाएंगे। और अगर आप उसको साफ़ नहीं करेंगे, वो उसी तरह से रहेंगे, तो वो कैविटी जर्म्स बन जाएंगे, आपके दांत ख़राब हो जाएंगे, आपके मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आपके दांत बिल्कुल काले लगना शुरू हो जाएंगे। तो जो ब्रश योर टीथ है इट्स ऑल्सो अ गुड हैबिट। कट योर नेल्स, हमने देखा होगा कि जब हमारे नेल्स बढ़ जाते हैं तो हमारे नेल्स कुछ काले से दिखना शुरू हो जाते हैं, जस्ट लाइक ब्लैक, कुछ अंदर भर गया उसके। तो वो भी हमारे लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर हमारे हाथ के नेल्स बड़े हुए हैं और हम कुछ खा रहे हैं उससे, तो डेफिनेटली जो हाथ पे जो नेल्स पे लगा हुआ है वो हमारे मुंह से हमारे स्टमक में भी चला जाएगा। उससे क्या होगा कि जर्म्स आपके जाएंगे अंदर तो आप बीमार हो जाओगे। तो नेल्स को कटिंग करना वंस इन अ वीक, के हफ्ते में कम से कम आप 1 बार अगर नेल्स को काट लेते हैं और प्रॉपर साफ़ रखते हैं तो ये भी एक गुड हैबिट्स और हेल्दी एक्टिविटी में आएगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट जो काम है वो है स्लीपिंग। आप देर से सोते हैं और देर से जागते हैं, उससे क्या होता है कि डेली एक तो आप एक्टिव नहीं रहते, देर से सोए हैं, सुबह देर से जल्दी आँख नहीं खुली, और फिर उसके साथ साथ क्या होता है कि आप लोग जो हैं वो एक्टिव फील नहीं करते, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिला सोने के लिए। आप स्कूल आते हैं, आप लेज़ी फील कर रहे हैं। तो जो सोने की एक आदत है वो प्रॉपर, यानी कि सुबह अगर आप टाइम से उठ जाएं जल्दी और रात को आप टाइम पे सो जाएं जल्दी, तो आपके डेली जो वर्किंग है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आप एक्टिव भी फील करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने 2 टॉपिक किए उनमें था फर्स्ट आपकी सेंसेस थी, आपके हिस्से जो आपकी किसी भी चीज़ को समझने में, सूंघने में, चखने में, देखने में हेल्प कर रही थी। उसके बाद था आपका स्टेइंग हेल्दी, यानी कि आप हेल्दी कैसे रह सकते थे। उसमें हमने कुछ एक्टिविटीज़, कुछ सेंटेंस पढ़े, कुछ मैंने आपको चीज़ें भी बताई। तो उसमें हमने जो अपनी सेंसेस में पढ़ी उनमें हमने साइट पढ़ी, देखने की हिस्स, हेयर सुनने की, टेस्ट चखने की, स्मेल किसी चीज़ को सूंघने की, टच किसी चीज़ को छूने की हिस्स। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने जो सेंसेस पढ़ी हैं, आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारी सारी सेंसेस को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो आपने इसका आंसर भी देना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा था, स्टेइंग हेल्दी, यानी कि हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना होगा। इसमें हमने हेल्दी फूड लिखा था, जिसे मैंने आपको बताया था कि फ्रूट्स खाएँ, वेजिटेबल्स लें, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हेल्दी डाइट में आती हैं जो आपको हेल्दी रखती हैं। फिर हमने पढ़ा कि आउटडोर गेम्स को अपनी एक्टिविटी में, अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, अपने हाथ धोएँ, जैसे कि आजकल भी आपको पता है जर्म्स आए हुए हैं, वायरस आया हुआ है, तो जितना आप हाथों को साफ़ रखेंगे उतना इस जर्म से बच सकते हैं। फिर ब्रश और टीथ हमने पढ़ा कि दांतों को साफ़ रखें। फिर हमने पढ़ा टेक बाथ डेली के, रोज़ाना नहाएं क्योंकि समर सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो कट योर नेल्स, और हमने इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि जिसको हम फोकस कम करते हैं कि नेल्स बड़े हुए और हम देखते ही नहीं है कि नेल्स बड़े हुए और उसको काटें। तो ये सब क्या थी, हेल्दी एक्टिविटी में आती हैं। तो होपफुली स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा, पसंद भी आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।